Assalamualaikum students, welcome to English class, Oxford Progressive English for class 3. Open your books at page number 14. You will mention date, CW and day. Unit 3, lesson 3. The topic of lesson 3 is an email from Mr. Barki. Mr. Barki की तरफ से एक email. Before starting this lesson, you will write some words and their meanings in your notebook. You will mention date, CW and day. Unit 3, lesson 3, topic an email from Mr. Barki. Here we have 3 columns. First column में words हैं, second column में English meaning, third column में Urdu meaning. Number 1 steep, STEEP, steep. Steep का English में क्या meaning है? Having a sharp slope, SHARP, sharp, SLOPE, slope. Urdu meaning ढलवान. Number 2 mules, an animal half donkey and half horse. ऐसा एनिमल जो कि हाफ डंकी और हाफ हॉर्स जैसा होता है. उर्दू मीनिंग खच्चर. नंबर 3 फैच, FETCH, फैच. फैच का इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू ब्रिंग. उर्दू मीनिंग जा कर लाना. नंबर 4 फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस विथ म्यूज़िक एंड डिस्प्लेज. उर्दू में इसका मीनिंग है त्यौहार. नंबर 5 फिनिश, इंग्लिश में इसका मीनिंग है कंप्लीट और एंड. ये दोनों मीनिंग्स हैं फिनिश के. उर्दू में इसका मीनिंग है ख़त्म. Exercise 1. Find 2 paragraphs to match these pictures. Here we have 2 pictures. इनके नीचे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं. ये मिस्टर बर्की ने ईमेल जो की है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में. हमने इन पैराग्राफ्स की रीडिंग करनी है और जो भी इन पिक्चर से रिलेटेड पैराग्राफ होगा इन पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे. Let's start reading. Dear Asma, Saira, Imran and Nadia. Who is Asma? Asma is the name of Mrs. Barki. पैराग्राफ नंबर 1. आई होप यू आर ऑल वेल. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं. टुडे आई एम इन द कैपिटल ऑफ नेपाल, खटमंडू. कैपिटल मीन्स दारुल हुकूमत. आज मैं नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में हूँ. इट्स अ बिग सिटी विद बसेस, मॉडर्न होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड पार्क्स. ये बसेस, मॉडर्न होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क्स के साथ एक बड़ा शहर है. इन द ओल्डर पार्ट्स of the town there are large temples built of wood. टाउन के पुराने हिस्से में, टाउन मीन कस्बा, कस्बे के पुराने हिस्से में there are large temples built of wood. temples means मंदिर, लकड़ी के बने हुए बड़े मंदिर हैं. I have just found an internet cafe where I can email you from. मुझे अभी ही एक इंटरनेट कैफ़े मिला है जहाँ से मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ. नाउ लुक हेयर इन दिस पिक्चर. यहाँ पर मिस्टर बर्की एक इंटरनेट कैफ़े में है, ईमेल कर रहे हैं. तो ये वाली पिक्चर जो है ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड है. सो यू विल राइट नंबर 1 बिसाइड दिस पिक्चर. नंबर 2 लाइफ इन द माउंटेन्स वेयर आई एम वर्किंग इज़ वेरी डिफरेंट. पहाड़ों में ज़िंदगी जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ बहुत मुख्तलिफ है. देयर इज़ नो टीवी और रेडियो. वहाँ पर कोई टीवी या रेडियो नहीं है. देयर आरंट एनी रोड्स और रेलवेज़. वहाँ पर कोई सड़कें या रेलवेज़ नहीं हैं. द वैलीज़ आर वेरी स्टीप. वैलीज़ मीन्स वादियाँ, स्टीप ढलवान. विद रिवर्स एंड फॉरेस्ट. वादियाँ बहुत ढलवान में हैं दरियाओं और जंगलों के साथ. इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं, यू मस्ट वॉक, आपको लाजमी चलना पड़ता है. बैड लक सायरा. सायरा को चलना पसंद नहीं है इसलिए वो उसको क्या कह रहे हैं? बैड लक सायरा. म्यूल्स कैरी लोड्स ऑन देयर बैक्स इनटू द माउंटेन्स. म्यूल्स मीन्स खच्चर. खच्चर, पहाड़ों में खच्चर अपनी बैग्स पर वज़न उठाते हैं. लोड्स मीन्स वज़न. नाउ लुक हियर इन दिस पिक्चर. यहाँ पर आपको वैलीज़ नज़र आ रही हैं, स्टीप हैं, रिवर्स और फॉरेस्ट भी हैं. तो ये वाली पिक्चर जो है ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड है. You will write number 2 beside this picture. Paragraph number 3. People here speak Nepali. नेपाली क्या है? एक लैंग्वेज है. यहाँ पर लोग नेपाली बोलते हैं. It's very different from उर्दू. ये उर्दू से बहुत मुख्तलिफ है. Different means मुख्तलिफ. I can't understand Nepali and the people here can't understand उर्दू. मैं नेपाली नहीं समझ सकता और यहाँ के जो लोग हैं वो उर्दू नहीं समझ सकते. सो वी स्पीक इंग्लिश. इसलिए हम इंग्लिश बोलते हैं.
Number 4. In the mountains, people get up late in the morning because it's so cold. Get up means उठते हैं. पहाड़ों में लोग सुबह देर से उठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है. Then they cook some rice and दाल. फिर वो कुछ चावल और दाल पकाते हैं. They work in the fields until 5 o'clock. वो 5 बजे तक खेतों में काम करते हैं. Fields means खेत. Then they come home. फिर वो घर आते हैं. The children fetch more water. Fetch means लाना. बच्चों को पानी लाना पड़ता है. Aren't you lucky, you three? अब उनको कह रहे हैं क्या आप लकी नहीं हैं? आप तीन कौन तीन? सायरा, इमरान एंड नादिया. उनको कह रहे हैं कि आप तीनों लकी हैं क्योंकि आपको पानी नहीं लाना पड़ता. And feed the goats and the hens. और बकरियों को और मुर्गियों को पिलाते हैं. When it is dark, जब अंधेरा होता है, they cook the evening meal. वो शाम का खाना पकाते हैं. Here in the mountains, they grow and eat a lot of potatoes. यहाँ पर पहाड़ों में वो बहुत ज़्यादा आलू उगाते हैं और खाते हैं. You would like that, नादिया को आलू बहुत पसंद है तो वो क्या कह रहे हैं? You would like that. आप इसको पसंद करेंगी नादिया. Number 5. The local people are helping us to build the bridge. Local means मुकामी. मुकामी लोग हमारी मदद कर रहे हैं पुल को बनाने में. They bring large stones for the bases. Bases means बुनियादें. Large stones means बड़े पत्थर. They bring वो लाते हैं large stones बड़े पत्थर for the bases बुनियादों के लिए. When the bridge is finished, जब पुल ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, people can cross the river to the village on the other side. Cross means पार करना, दूसरी तरफ जाना. जब पुल पूरा हो जाएगा, लोग दरिया को पार कर सकेंगे दूसरी तरफ के गांव में जाने के लिए. Before we build the bridge को बनाने से पहले they had to walk around the top of the river. उनको दरिया के ऊपर के किनारे में जाकर घूम कर जाना पड़ता था. The walk took 2 whole days. और इस चलने में पूरे 2 दिन लग जाते थे. Number 6. We are doing this work during the dry season. Dry season mean खुश्क मौसम. हम ये काम कर रहे हैं खुश्क मौसम के दौरान. In July the monsoon will come. जुलाई में मानसून आ जाएगा. And the rivers will be full of water. और दरिया पानी से भर जाएंगे. We can't build bridges during the rainy season. Rainy season mean बरसात. We can't build bridges. हम पुलों को नहीं बना सकते during rainy season. बरसात के मौसम में. बरसात के मौसमों में हम पुलों को नहीं बना सकते. Now move to page number 15. Paragraph number 7. Last week there was a festival at the temple in our village. Festival means त्यौहार. पिछले हफ्ते में एक त्यौहार था हमारे गांव के मंदिर में. People came from far away. Far away means दूर. And stayed for 2 days. Stayed means क़याम किया या रहे. People came फ्रॉम फार अवे. लोग दूर से आए. एंड स्टेड फॉर 2 days. और 2 दिन के लिए रुके या 2 दिन के लिए उन्होंने क़याम किया. देयर वाज अ मार्केट विद लॉट्स ऑफ म्यूज़िक टू. वहाँ पर एक मार्केट भी थी बहुत ज़्यादा मौसीकी के साथ. आई हैव गॉट सम ग्रेट फ़ोटोज़ विच आई विल अटैच टू दिस ईमेल. मैंने कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें ली हैं जो कि मैं इस ईमेल के साथ अटैच करूँगा. पैराग्राफ नंबर 8. आई एम गेटिंग वेरी थिन. मैं बहुत पतला हो गया हूँ. बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ. एंड बिकॉज आई एम वॉकिंग सो मच. और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चलता हूँ. आई मिस यू ऑल. लव फ्रॉम डैडी.